गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। तो फ्रेंड, ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम हम प्रीवियस पार्ट की ओर आगे बढ़ जाते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि जो हमारी एजी रहती है वो अपना काम जो है कंप्लीट करके हंसिका के पास जाके लेट जाती है और हंसिका को टाइटली हग कर लेती है। उस हग से जो हमारी हंसिका रहती है उसकी आंखें खुल जाती हैं हल्की हल्की और बोलती है कितना टाइम हुआ?" तो बोलती है अभी बीबी शाम के 5 बज रहे हैं। तो बोलते अच्छा, शाम के 5 बज रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है। तो उसके बाद बोलते मुझे भूख लगी है, चलो मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, रेडी होना है, उसके बाद मुझे खाना खाना है। वो अपने आंखें बंद करते हुए बोलती है। तो जो एजी रहती है वो हंसते हुए बोलती है अच्छा जी, अभी तो आपको हम उठने नहीं देंगे। और एजे उसके ऊपर आ जाती है और उसे नहीं छोड़ती से और टाइटली हग कर लेती है। तो हंसिका जब उसकी ये हर शरारत देखती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है और बोलती है यार मुझे बहुत जोर से भूख लगा है ना, मुझे जाने दो। तो बोलती है नहीं, अब तो मैं आपको जाने नहीं दूँगी। ऐसे बोलने लगती है तो हंसिका कुछ खुरापाती आइडिया बना लेती है और बोलती है ओके ठीक है। और उसके बाद वो भी उसे टाइटली हग कर लेती है और उसके जो ये होता है शोल्डर पे अपना फेस रख लेती है और उसे वहाँ पे हल्का हल्का किस करने लगती है, जिससे एजी थोड़ा मदहोश होने लगती है, उसे और डीपली किस करने लगती है। तो हंसिका किस करते करते वहाँ पे थोड़ी सी बाइट कर देती है तो आयशा की जो मुँह से निकल जाती है और उसका जो हाथ उसके कमर पे जो टाइटली था वो धीरे धीरे लूज़ होने लगता है। तो और उसे ऐसी किस करती रहती है तो जो आयशा की आंखें हैं वो बंद होने लगती है और उसके हाथ जो हैं वो बहुत ढीला हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। इसी को देखते हुए हमारी हंसिका उसके हाथों को अपने बैग से छुड़वा लेती है और वहाँ से टाइम देखते हुए वहाँ से उठ जाती है, बाथरूम की ओर भाग जाती है। तो जब एजी जब ये उसकी हरकत देखती है तो चौंक जाती है। वो बोलते बीबी यार ये क्या था, ये आप या हद है, सुनो ना। ऐसे बोल के वो भी वहाँ से बेड से उठ जाती है और उसके पास जाती है और वॉशरूम का जो गेट है उसे नॉक नॉक करने लगती है। बोलते बीबी बीबी सुनो ना प्लीज़ प्लीज़ ना बेबी, बहुत मन है, प्लीज़ आ जाओ ना बाहर प्लीज़। ऐसे बोलने लगती है तो उधर से हंसिका बोलती है अच्छा मुझे तो नहीं आना ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे रेडी होना है। तो बोलती है प्लीज़ ना बेबी, बहुत मूड है यार, ऐसे तो मत करो, मूड बना के मूड मेरा ख़राब कर रहे हो, प्लीज़ बाहर आ जाओ। ओके मेरे साथ ये सब नहीं करना तो मुझे अंदर कर लो। तो बोलती अच्छा जी, आपको अंदर कर लूँ तो मुझे आप सावलेन दोगे? तो एजे बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, ज़रूर दूँगी। तो दरवाज़ा खोलो तो सही, डोर को ओपन तो कर लो, तब मैं बताऊँगी ना, आपको टच नहीं करूँगी, बस आपको नहाते हुए देखूँगी। तो बोलते हैं नो नेवर, मैं डोर ओपन नहीं करूँगी, मैं फ्रेश होती हूँ उसके बाद आप आ जाना फ्रेश होने, ओके। ऐसे बोलती है। तो आयशा एजे बहुत टाइम से वहाँ पे दरवाज़ा नॉक करने लगते लेकिन हंसिका जो है वो दरवाज़ा ओपन नहीं करती, डोर ओपन नहीं करती। देन एजे गुस्सा हो जाती है और जाके वहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है कभी ना कभी तो निकलोगी ना, मैं नहीं छोड़ूंगी फिर। तो बोलती है हंसिका जो होती है वो बोलती है अच्छा जी, तो मैं तो बाहर नहीं आऊँगी ना, जब तक आप यहाँ से नहीं जाओगे तब तक तो मैं बाहर नहीं आऊँगी। ऐसे बोलती है तो एजे और चिड़चिड़ाने लगती है और बोलते हैं ओके देन ओके। ऐसे बोल के वो वहीं पे बैठ जाती है अपने सोफे पे, सॉरी अपने बेड पे बैठ जाती है। और जब हंसिका अंदर आती है और देखती है कि वहाँ पे बाथरूम टॉवल नहीं है ना, वहाँ पे गाउन भी नहीं है, तो परेशान हो जाती है यार, अंदर तो आ गई, अब बिना गाउन और बिना बाथरूम टॉवल के मैं कैसे बाहर जाऊँगी। ऐसे वो सोचने लगती है। कुछ समय वहीं पे खड़ी रहती है और सोचने लगती है यार अगर मैं ऐसी बाहर गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं गई तो
मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। वैसे बहुत तेज़ मुझे भूख लगी है, ऐसे बोलने लगती है और आखिरकार वो एक डिसीज़न लेती है। ओके, कुछ भी हो जाए मैं निकल जाऊंगी और जल्दी से अपने कपड़े लेकर फिर से वॉशरूम में घुस जाऊंगी, ऐसे वो सोचने लगती है। और अपने जो ये रहता है, डोर रहता है, उसे हल्का सा ओपन करती है और इधर उधर देखने लगती है। तो देखती है कि जो एजे रहती है वो वहाँ नहीं रहती, तो उसके फेस पे की स्माइल आ जाती है और वो सीधा उसके जो ये रहता है कबर्ड उसकी तरफ बढ़ जाती है, मतलब अलमारी की तरफ बढ़ जाती है और अलमारी का जो डोर है उसे ओपन कर देती है, वहाँ से कपड़े उठाती है। और जो हमारी एजे रहती है वो कबर्ड के पीछे छुपी रहती है, उसी के पास ही छुपी रहती है। तो जैसे उसे इस हालत में देखती है, हाय, उसके मुंह से तो उप्स निकल जाता है और देन उसे पीछे से आके उसे हक कर लेती है बहुत टाइटली। तो जो हंसिका रहती है उसके हाथों में जो कपड़े रहते हैं वो छूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और बोलती है ये क्या है, आप तो यहाँ पे नहीं थे ना, कहाँ से आ गए। तो बोलते मेरी जान, मुझे पता था कि आप बिना कपड़े के वहाँ पे गए हो, इसलिए तो हम आपका वेट कर रहे थे। मुझे पता था कि आप मुझे देखोगे तो बाहर तो आओगे नहीं, इसलिए मैं चुप गई थी। जब एजी की ये बात सुनती है हंसिका तो उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है और सोचने लगती है, हाय रे मेरी किस्मत, गई तो गई, कुछ पकड़ के चली जाती, बिना किसी को पकड़ के चली जाती तो ये नहीं आती, ये सोचने लगती है। और जो एजे रहती है उसे टाइटली हक करके उसके शोल्डर पे अपना सर रख लेती है और बोलती है, तो बताओ वाइफी क्या करें। तो जो ये रहती है हंसिका रहती है, वो बोलती है कुछ नहीं, मुझे यहाँ से कपड़े ले जाने दो और मैं फ्रेश हो जाऊँ, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, वहाँ जाके हम खाना खाएंगे, ओके। तो उसके बाद वो एजे बोलते अच्छा आप समझे हो। तो हंसिका बोलते नहीं, उस सो तो मैं हूँ बेवकूफ़। तो बोलते क्या बोले, तो बोलते कुछ नहीं। तो बोलते अच्छा कुछ नहीं। तो जो हंसिका रहती है वो बोलती है प्लीज़ प्लीज़ ना, मुझे बहुत तेज़ भूख लगा है। तो अच्छा जी, इतना टाइम से आपको भूख ही लगा है, वहाँ पे जाके आप पूरे रहे थे, आपको पता है मैं आधे घंटे से आपका वेट कर रही थी, अगर आधा घंटा हम दोनों वहाँ पे चले गए होते तो भी नहा के बाहर भी आ गए होते और नीचे जाकर खाना भी खाए रहते। तो बोलते हैं तो एजे रहती है, बोलती तो बोलती हंसिका ऐसे करती है, तो एजे बोलते हाँ बेबी चलो अब मैं तुम्हें नहाने के लिए ले जाऊँ, शावर आपको मैं दे देती हूँ ना, शावर आप अकेले कैसे करोगे, हम दोनों साथ में शावर लेंगे, पानी की ज़्यादा बचत होगी, सही बोल रही हूँ ना। तो हंसिका जो रहती है चुप रहती है और एजे जो है उसे अपने गोदी पे उठाती है और वॉशरूम में ले जाती है, और वहाँ पे ले जाकर उसे वहाँ पे उतारती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है, बोलती है अब सावर लें। तो बोलती तो जाओ ना लो। तो बोलते सो तो मैं लूँगी। ऐसे बोल के वो सावर के पास जाती है और सावर ऑन कर देती है और अपने जो वाइट शर्ट रहता है उसे ओपन करती है और वहीं पे फेंक देती है फ्लोर पे और पानी को अपने अंदर महसूस करने लगती है, आराम से अपने पूरे बॉडी को रब कर रही होती है, अपने बॉडी को टच कर रही होती है बहुत ही ज़्यादा। तो उसे फीलिंग आने लगती है हमारी हंसिका को, जब वो उससे ऐसे अपनी खुद के बॉडी के साथ खेलते हुए दिखती है। तो वो बोलती यार तुम ढंग से नहाने को तुम्हें नहीं आता है क्या। हंसिका एजे को ऐसे बोलते हैं, तो एजे बोलते यार मैं तो अच्छे से नहा रही हूँ ना। तो बोलते ऐसा कौन नहाता है, तो एजे बोलते मैं नहाती हूँ ना। तो उसके बाद हंसिका बोलते अच्छे से नहाओ और उसके बाद मैं नहाऊँगी, ऐसे बोलती है। तो हंसिका की ये बात सुन के एजे थोड़ा स्माइल करती है और अपने बॉडी को और टच करने लगती है और अपने बॉडी को रफ करने लगती है। वो जो पानी की बूंदें रहती हैं उसकी पूरे बॉडी में रिझा रही होती हैं और उसमें वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है हमारी एजे। तो हंसिका खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और जाती है उसके नेक को अपने हाथों से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और उसे किस करने लगती है, उसके लिप्स को बहुत ज़्यादा किस करने लगती है और डीपली उसकी किस होती जा रही होती है।
उस किस करते करते उसे वो दीवार से लगा लेती है। दीवार से लगाने के बाद उसे और बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगती है। इस पे तो मुझे एक शायरी याद आती है, तो हम अर्ज किया है, आज बारिश में तेरे साथ नहाना है, आज बारिश में तेरे साथ नहाना है, सपना मेरा कितना सुहाना है। बारिश की बूंदें जो गिरे तेरे होठों पे, बारिश की बूंदें जो गिरे तेरे होठों पे, उन्हें अपने होठों से उठाना है, उन्हें अपने होठों से उठाना। सारी कैसी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, अच्छी लगी है या नहीं। ओके, तो आते हैं स्टोरी की तरफ। ये सारी इन दोनों पे तो बहुत अच्छे से पे होता है, बैठता है। उसके बाद ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं, डीपली किस करते ही रहते हैं। और जब उसे यहाँ इस दीवार से उस दीवार, इस फ्लोर से उस फ्लोर ऐसे उठाते लटाते किस करते करते वो आखिरकार बाथटब पे जाते हैं। बाथटब में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को किस करते हैं। और जो हमारी एजे रहती है वो हंसिका को बहुत ज़्यादा किस करती है और उसके जो चेस्ट पे आती है, उसके चेस्ट पे जाती है, उसकी बूब्स को प्रेस करने लगती है, उसके बूब्स को बहुत ही ज़्यादा प्रेस करने लगती है, उसके लिप्स को किस करने लगती है और उसके दूसरे हाथ से उसकी पूरी बॉडी को टच करने लगती है, उसकी बॉडी को हर एक जगह पे टच करने लगती है। टच करते करते वो किस भी कर रही होती है। देन वो फिर उसके चेस्ट पे आती है और उसके शोल्डर पे किस करती है और उसके चेस्ट पे जाती है, उसके फेस बूब्स पे टच करती है, उसे किस करती है, उसे प्रेस करने लगती है। देन इनका जो रोमांस होता है करीबन आधे घंटे तक चलता ही रहता है। तो उसके बाद जो है वो दोनों थक जाते हैं और एक दूसरे को हग करके बाथटब पे बैठ जाते हैं, टाइटली हग कर लेते हैं। और जो आयशा होती है वो बोलते हैं, किसी को भूख लगा था ना, खाना नहीं खाना उसे, ऐसे बोलती है जब एजे। तो हंसिका बोलती है, भूख तो लगा था लेकिन मैंने खाना नहीं, कुछ और खा लिया है बहुत ज़्यादा। तो जब हंसिका की ये बात एजे सुनती है तो वो स्माइल करने लगती है, बहुत ज़्यादा नोटी हो रहा है आज कोई। तो बोलते हैं हाँ ना, जब हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो इतनी ज़्यादा हॉट हो तो भूख कहाँ लगेगी, वैसे वो हंसिका बोल रही होती है। तो उसके बाद एक करीबन आधे एक घंटे बाद बोलते हैं, यार ज़्यादा टाइम में फिर रुके ना, हम दोनों को ठंड लग जाएगा। तो बोलते हैं सही बोल रहे हो। तो उसे उठाती है अपने गोद पे और वहाँ से वाशरूम से बाहर आ जाते हैं और जो कबर्ड के सामने से ला के खड़ा कर देती है और कबर्ड से जो है अपने लिए और एजे के लिए हंसिका कपड़े निकाल लेती है और उसे पहनने के लिए दे देती है। देन उसके बाद ये दोनों अपने कपड़े पहन लेते हैं और जो है रेडी होकर नीचे चले जाते हैं। रेडी हो के नीचे जाने के बाद वो दोनों बहुत खुश रहते हैं, हाथों में हाथ लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं। नीचे आते हैं तो एक सर्वेंट बोलता है, यार ये दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना। तो एक बोलता है, हाँ तुम्हें पता है ये दोनों कपल्स हैं। एक जो कुक होती है वो बोलती है, यार तुम्हें पता है ये जो दोनों जो है ना मैम, ये दोनों कपल हैं। तो बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं हाँ, बहुत क्यूट है लेकिन यार, एक कुक बोलती है। तो बोलती है हाँ ना, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं ये दोनों, ऐसे बोलते हैं। तो उसके बाद वो दोनों आते हैं और डाइनिंग टेबल पे जाकर बैठ जाते हैं। पहले हमारी एजे हंसिका के लिए कुर्सी जो है खींचती है, तो वहाँ पे हंसिका बैठ जाती है और आयशा जो है वो अपनी किंग सेप वाली कुर्सी पे जाकर बैठ जाती है, चेयर पे जाकर। देन उसके बाद उनके जो सर्वेंट होते हैं वो खाना सर्व करते हैं और जो एजे होती है वो एक ऐसे बोलती है, सर्वेंट से बोलती है, सीमा आ गई। तो वो सर्वेंट बोलता है, नो मैम अभी तक वो नहीं आए हैं, तो नहीं आई है। तो एजे बोलते हैं ओके। तो अपने मोबाइल को देख के और उसके पास कॉल करती है।
करीबन 2 से 3 बार कॉल करती है तो नहीं उठाती। फिर बोलती है यार ये क्या कर रही है, अभी तक कॉल क्यों पिक नहीं कर रही। तो फिर एक बार कॉल करती है तो उसमें जो है जो सीमा रहती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो कॉल पिक करती है, बोलते हैं हाँ हेलो कौन। तो बोलते हैं ओ हेलो की बच्ची। तो जब वो ये शब्द सुनते हैं तो बोलते हैं हाँ 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 दी बताइए। वो उठ जाती है अचानक से, बोलते हैं हाँ 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 दी बताइए। तो उसके बाद ये जो बोलते हैं कहाँ है। तो बोलती है दी मैं नेहा के साथ हूँ। तो बोलती है ओके कहाँ। रेस्टोरेंट पे हूँ दी। तो बोलती है ओके आधे घंटे में यहाँ पे आ जाओ। तो बोलती है दी लेकिन आधे घंटे में कैसे। तो बोलती है ओके 1 घंटे में चलेगा। तो जो सीमा रहती है बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं चलेगा चलेगा 1 घंटे में आ जाऊँगी मैं। तो उसके बाद जो सीमा रहती है वो फटाफट अपने जो कपड़े रहते हैं उसे पहनती है और देखती है कि उसके शर्ट के बटन टूटे रहते हैं और फट उसका जो शर्ट रहता है वो फट गया होता है। तो वो तो अपने सर पे हाथ मारती है यार ये क्या हो गया ऐसे बोलती है। और वो ऐसे बोल के नेहा को उठाने लगते हैं। नेहा 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 बेबी उठ जाओ प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़। तो नेहा बोलते हैं क्या हुआ। तो बोले यार उठ जाओ ना दी बुला रही है प्लीज़ ना उठ जाओ। तो उसकी ये बात सुन के जो नेहा होती है वो जग जाती है, बोलती है हाँ। तो बोलती है यार दी बुला रही है प्लीज़ जल्दी रेडी हो जाओ जाना है। तो उसके बाद जो नेहा रहती है वो बोलती है ओके। उसके बाद वो जाती है वॉशरूम और फ्रेश होती है और बाहर आती है और देखती है कि जो सीमा रहती है उसे बहुत घूर घूर के देख रही होती है बहुत प्यार से। तो बोलती क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो ये सुन के सीमा बोलती है यार तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो। तो बोलती है सो तो हूँ पर तुम ऐसे मुझे घूर के क्यों देख रहे हो। तो बोलती है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही देखना पसंद करूँगी। तो बोलते यार कैसे। तो बोलते ऐसे। तो वो कैसे वो ऐसे बोलती है तो उसकी नज़र को देखती है सीमा की नज़रों को देखती है। तो उसकी नज़र जो है उसके पूरे बॉडी को देख रहे होते हैं। तो थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करती है। वो खुद भी अपने बॉडी को देखती है तो वो पाती है कि उसने कुछ भी नहीं पहना रहता। तो वो अपने हाथों को अपनी जो बॉडी पे है कवर करने लगती है। तो सीमा जो है हंसने लगती है यार ये क्या है मेरे साथ इतने बार टाइम स्पेंड किए हो इतने बार हम दोनों क्लोज आए हैं और उसके बावजूद भी तुम कुछ भी ऐसे उनको हंसने लगती है स्माइल करने लगती है। तो बोलती यार तुम इतनी इतनी गंदी हो इतनी बेशरम होती हो मुझे ऐसे देख रही हो। तो यार मैं क्या करूँ। तुम जब आपकी बंदी आपके सामने ऐसी हालत में आके खड़ी हो जाए तो वो क्या करे आंखें बंद कर दे। नहीं करेगी ना उसे तो बस निहारने लगेगी ऐसे बोल के उसे टीज़ करने लगती है। तो जो ये रहती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और अपने कपड़े को देख रही होती है और उस कपड़े को उठाती है जो सीमा ने उसे ला कर दिया रहता है गिफ्ट किया रहता है उसे पहन लेती है फटाफट। तो जो सीमा रहती है स्माइल करती रहती है। तो बोलती है अब स्माइल करने से क्या मतलब मैंने पहन लिया। तो बोलती है सो तो पहन लिए हो। तो उसके बाद बोलती है यार तुमने तो मेरे कपड़े को देखो फाड़ दिया अब मैं क्या पहनूँ। तो बोलती है ओ शिट। तो उसके बाद बोलती है ठीक है तुम मेरे वाले को पहन लो। तो जो ये रहती है वो एक जैकेट लाए रहती है उसे पहनी रहती है। तो वो बोलती है ओके और उसे जैकेट को वो खुद पहन लेती है। नेहा की जैकेट को सीमा पहन लेती है और बोलती है चलो तो निकले यहाँ से। तो बोलती है हाँ निकल जाते हैं। तो उसके बाद वो दोनों उस होटल रूम से निकल जाते हैं और अपने कार में आके बैठ जाते हैं। वहाँ से सीमा जो है नेहा को छोड़ने के लिए उसके घर के लिए चली जाती है उसे ड्राइव कर लेती है करती है। तो उसे उसके घर पे छोड़ती है बोलती है ओके बेबी कल मिले। तो बोलती है क्यों नहीं। तो बोलती है तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तो बोलती है ओके कब। तो बोलती है मैं कल पिक करने के लिए आ जाऊँ। तो बोलते हैं ओके ठीक है। उसके बाद वो ऐसा बोल के
जो नेहा रहती है वो चली जाती है और सीमा जो है वो अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर कर लेती है और रिवर्स करके अपने पैलेस की तरफ निकल जाती है। वो वहाँ से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश रहती है और बहुत ज़्यादा स्माइल करते करते अपने अपने पैलेस की तरफ निकल जाती हैं। तो जाते जाते वो एक सॉन्ग गुनगुनाते जाती है। यार मुझे सॉन्ग तो आते नहीं उतना ख़ास, तो एक प्यारा सा सॉन्ग जो है उसे गुनगुनाते हुए जा रही होती है। तो उसकी नज़र सडन उसके गाड़ी के आईने पे पड़ जाती है। एक्चुअली उसकी कार में जो आईना रहता है उससे पीछे की तरफ देखती है तो उसके पीछे कम से कम 3 से 4 कारें पड़ी रहती हैं ब्लैक वाले। तो वो देख के थोड़ा हैरान होती है, फिर सोचने लगती है यार वैसे भी हाईवे है तो जो है कार तो आते जाते रहते हैं, ऐसे बोल के उसे ज़्यादा माइंड नहीं करती है और अपनी कार को चलाती रहती है और गाना गुनगुनाती रहती है। तो ऐसी करीबन जो है 15 मिनट से 20 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट से 25 मिनट हो जाते हैं, वो कार उसके पीछे ही रहते हैं। तो वो सोचती है क्या ये लोग, ये जो कार है मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे सोचती है, बोलते मुझे चेक करना चाहिए। तो उसके बाद वो अपने कार की जो ये होता है स्पीड होता है उसे थोड़ा सा कम कर देती है और उसे स्लो स्लो ड्राइव करने लगती है। तो जो पीछे उसके कार थे वो भी स्लो स्लो ड्राइव करने लगते हैं। तो ये देखकर तो सीमा पूरा कंफर्म हो जाती है कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा कार का स्पीड जो है बढ़ाती है और एजे के पास कॉल करती है। वो कॉल करती है लेकिन एजे जो है अपना मोबाइल साइलेंट में करके खाना खा रही होती है, तो उतना खास उसका ध्यान नहीं जाता। करीबन 3 से 4 बार एजे के पास सीमा कॉल करती है लेकिन सीमा का कॉल जो है एजे नहीं पिक नहीं करती। लेकिन एक बार और कॉल करती है तो जो हमारी हंसिका रहती है उसकी नज़र उस कॉल मोबाइल पे पड़ती है। तो बोलती है यार आपका मोबाइल बज रहा है उठा लो। तो बोलती है ओके। उसके बाद वो उसका मोबाइल उठा लेती है और देखती है यार ये सीमा मेरे पास क्यों कॉल कर रही है। तो बोलती है उठा लो फिर पता चलेगा, हंसिका ये बोलती है। तो एजे बोलते हैं हाँ यू आर राइट। उसके बाद वो कॉल पिक करती है, बोलती है हाँ क्या हुआ क्यों कॉल कर रही है। तो बोलती है दी 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 मेरी बात सुनो, मेरे पीछे करीबन 4 से 4-5 गाड़ियाँ पड़ी हैं मेरे पीछे, बहुत टाइम से हैं। मैं उनसे पीछा छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये छोड़ ही नहीं रहे हैं। शायद ये मेरा पीछा कर रहे हैं, आई थिंक, मुझे नहीं पता। देन बहुत टाइम हो गया है। तो उसकी दी बोलते ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स, मुझे बताओ कितने कार हैं। तो बोलते 5 हैं दी। तो बोलते ओके। उसके बाद बोलती है तुम अपने कार का जो स्पीड है उससे स्लो मत करना, उसे जो स्पीड में बढ़ा रहे हो उसी में बढ़ाओ, उनको शक नहीं होना चाहिए। तो सीमा बोलती है ओके दी। उसके बाद उसकी दी की बात मान के वो ऐसी कार को ड्राइव कर रहे होते हैं मीडियम में। तो बंदे जो होते हैं वो देख रहे होते हैं और जो एजे रहती है वो बोलते हैं देखो सीमा सुनो। तो सीमा बोलती है हाँ दी बताइए। तो बोलते हैं एक बात ध्यान से सुनो, अपने कार का जो ये है ना स्पीड उसे कम बिल्कुल मत करना, जैसे चला रही हो वैसे ही चलाना। और मैं आ रही हूँ, वैसे तुम कहाँ हो अभी। तो बोलते दी मैं हमारे पैलेस से करीबन 1 घंटे के रास्ते में हूँ। तो बोलते 1 घंटे के रास्ते में। तो बोलते हाँ दी। तो यार तुम इतना दूर गई ही क्यों, अपने साथ बॉडी गार्ड नहीं ले गए। तो बोलते दी मुझे बॉडी गार्ड लेके चलना पसंद नहीं है। तो बोलते अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो अब क्या करोगी। तो बोलते दी यार डांटना मना बंद करो, परेशान हूँ मैं ऊपर से आप डांट रहे हो। तो बोलते ओके 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 रिलैक्स में आ रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से निकलने लगती है। तो ये बोलती है हंसिका बोलती कहाँ जा रही हो आप, खाना तो फिनिश कर लो। तो बोलती मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ कि बेबी प्लीज़ आप खा लो और रेस्ट कर लेना, मैं 5 मिनट में आती हूँ। तो उसके बाद एजे जो है वहाँ से निकल जाती है जल्दी जल्दी में। तो उसके बॉडीगार्ड को बोलती है गाड़ी निकालो जल्दी। उसके बाद उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं ओके मैम। तो उसके बाद उसके बॉडीगार्ड जो है उसका जो एक कार होता है उसे वहाँ से निकालता है और एजे वहाँ पे बैठ जाती है कार पे। और उसके पीछे 1-2 और कार आते हैं उसमें बॉडीगार्ड रहते हैं और वो सीमा के पास जाने के लिए रेडी हो जाती है। उस पैलेस से वो लोग निकल जाते हैं और वो ड्राइविंग कर रहे रहते हैं और सीमा इधर उनको चकमा देने की कोशिश कर रही होती है लेकिन जो
गुंडे रहते हैं उसके पीछे, जो ब्लैक कार की कारें पड़ी रहती हैं, उनमें से एक बंदा, उस कार से एक बंदा बोलता है यार ये बहुत टाइम से इसी स्पीड से चला रही है, क्या इसे हम पर शक तो नहीं हो गया है? तो वो ओपी बोलता है यार मुझे भी वैसा लग रहा है। तो बोलता है तू गाड़ी को जो तेज़ी से भागा और ना उसके सामने जाकर ब्रेक मार दे। तो उसके बाद वो बोलता है ओके ये ठीक रहेगा। उसके बाद वो बंदा जो है अपने कार को बहुत ज़्यादा हास करता है और उसके सामने जाकर कार को रोकता है। तो जस्ट उसके सामने आता है सीमा की कार के सामने, तो सीमा को भी मजबूरन ब्रेक को दबाना पड़ता है और कार सडन रुक जाती है, जिससे सीमा के सर जाकर स्टीयरिंग पे टकरा जाता है और उसके सर से ब्लड आने लगता है। लेकिन वो बेहोश नहीं होती, वो होश में रहती है। वो देखती है कि ये कार तो मेरे पीछा कर रहा, तो ये तो वही कार है। और पीछे मुड़ के देखती है तो वो बाकी की 4 कारें भी उसके आजू बाजू खड़े हो जाते हैं। तो जो सीमा रहती है थोड़ा सा ये हो जाती है, डर जाती है और बोलती है यार ये लोग आए कहाँ से, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं कि ये गुंडे जो है वो कौन है और हमारी सीमा के पीछे क्यों लगे हैं। क्या एजी जो है वक्त रहते सीमा के पास पहुंच जाएगी, क्या कुछ और हो जाएगा? इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे नेक्स्ट पार्ट सुनना होगा, और इसके लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं स्टोरी मॉर्निंग में ही पोस्ट करने वाली थी, लेकिन मेरा जो वीडियो है ना गलती से डिलीट हो गया था, इसलिए फिर से इसे बनाई और अब पोस्ट कर, इसलिए भी थोड़ा मूड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है और बीच बीच में मुझसे थोड़ी सी गलतियाँ भी हो गई हैं। इसे इग्नोर करिएगा, स्टोरी का लुत्फ़ उठाइए। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय।